हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो किते ना कि धन धन रे मोर किसान, मैं तो लजाने रे भैया तैं तो भूया के भगवान। सचमुच में दिन रात खेती करने वाला, मेहनत करने वाला, माटी में पसीना उगराने वाला किसान भाई मल्ला मैं प्रणाम करत हूँ। और संगवारी हो आज के चर्चा के विषय है सोयाबीन के उन्नत खेती। संगवारी हो हमर किसान भाई मन, आप मन हाँ दिन रात मेहनत करता हो, अलग अलग फसल ला बोता हो, लेकिन सोयाबीन एक ऐसे फसल है जेन ला दलहनी और तिलहनी फसल माने जाते। और हमारे छत्तीसगढ़ में कई जिला में मतलब पूरा रकबा में सोयाबीन के खेती करे जाते। यही विषय में आज हम चर्चा करबो और चर्चा करे बर आए है हेमंत सोरभोईर जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक। सोनभोईर साहब, आपके स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। और आप मन से हम चर्चा तो करबो, लेकिन सोयाबीन के खेती के ऊपर हम एक फिल्म बनाए हैं, वो फिल्म ला हमारे किसान भाई मन पहले देख लें, ओकर बाद सोनभोईर साहब आपसे गोड़ बात करबो। तो आओ किसान भाई हो देखन फिल्म। सोयाबीन की खेती के लिए सबसे पहले उचित खेत का चयन किया जाना आवश्यक है। भूमि ऐसी होनी चाहिए जो उचित जल निकास वाली हो, अम्लीयता और क्षारीयता दोनों ही ना हो। सोयाबीन की खेती के लिए खेत की तैयारी के तहत मिट्टी का परीक्षण बुवाई के पहले ही करा लेना चाहिए ताकि पोषक तत्वों की मात्रा तय की जा सके। ऐसे खेतों का चयन किया जाना चाहिए जहां पिछली फसल के अवशेष जलाए न गए हों। सोयाबीन की खेती के लिए उचहन भूमि का चयन किया जाना चाहिए। 3
वर्ष में एक बार गहरी जुताई पलटने वाले हल से की गई हो, ताकि खरपतवार, कीट और रोग के अवशेष नष्ट हो गए हो। साथ ही वर्षा के जल का पर्याप्त संचय किया जा सके। सोयाबीन की खेती के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। कम या ज्यादा ना करें, अन्यथा अच्छी पौध संख्या प्राप्त नहीं हो सकेगी। प्रक्षेत्र के समतलीकरण हल्की ही करें, ताकि उठे भाग टूट न जाए और मिट्टी गड्ढों में भर जाए। 18 से 20 कतार के बाद एक कतार खाली हो, जिसका उपयोग निरीक्षण पथ और संरक्षण दवा छिड़काव पथ, अधिक पानी की स्थिति में जल निकास नाली या सितंबर में वर्षा थम जाने से जीवन रक्षक सिंचाई नाली के रूप में की जा सके। अंकुरण के तुरंत बाद 2 कोपलों की पक्षियों से सुरक्षा गंभीरता से की जानी चाहिए, ताकि कोपलों में आरक्षित पोषक पदार्थों को पौधों को ही मिल सके। यह पत्र दल पौधों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सिंचाई व्यवस्था की बात करें किसान भाइयों, तो सिंचाई की फसल होने के कारण सोयाबीन की खेती को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी फूल और फली अवस्था में जल संकट के कारण पैदा हुई नमी का उत्पादन पर विपरीत असर होता है। इसीलिए एक जीवन रक्षक सिंचाई की व्यवस्था लाभकारी होती है। पकी हुई गोबर की खाद 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के साथ जैविक खादों का उपयोग सोयाबीन में करने से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। नाडेप टंकी का खाद, केचुए के खाद की उपयोगिता भूमि की दशा और जल धारण शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। जैविक खादों के अभाव में रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादकता बढ़े और भूमि का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इसके लिए 20 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फुर और 20 किलो पोटास के साथ साथ 20 से 25 किलो गंधक का प्रति हेक्टेयर के मान से दिया जाना अनुशंसित है। सोयाबीन की फसल में लगने वाले रोग इस प्रकार से हैं: कॉलर रॉट रोग, गेरुआ रोग, बैक्टीरियल पस्चुअल रोग, पीला मोज़ेक रोग, सोयाबीन मोज़ेक या हरा मोज़ेक वगैरह। इन रोगों से बचने के लिए किसान भाइयों को इसके विज्ञान सम्मत विधियों को अपनाना चाहिए। साथ ही रोग प्रतिरोधी किस्मों को उपजाना चाहिए। सोयाबीन की खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीट इस प्रकार से हैं: काला ब्रिग या ब्लू बीटल, तना मक्खी या स्टेम फ्लाई, चक्रभृंग, हरी अर्धकुंडलक इल्ली, चने की इल्ली या हेलियोथियस, तंबाकू की इल्ली या टोबैको कैटरपिलर और सफेद मक्खी वगैरह। आधुनिक खेती और वैज्ञानिक खेती में इन कीटों से अपने प्रक्षेत्र को बचाए रखने के लिए पौधे के संरक्षण के लिए जैविक या रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। सोयाबीन की खेती में खरपतवार प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि खरपतवार प्रबंधन के अभाव में 35 से 70% तक उपज में कमी आती है। सोयाबीन में बुवाई के बाद प्रारंभिक 45 दिनों तक खरपतवार द्वारा अधिक नुकसान होता है। इसीलिए इस अवधि में खरपतवार प्रबंधन आवश्यक है। किसान भाइयों, खरपतवार प्रबंधन के लिए यांत्रिकी विधि और रासायनिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है।
सोयाबीन का बीज आमतौर पर जिस तरह से भंडारित किया जाता है उसमें ये बात सामने आई है कि निचली थप्पियों का बीज बुवाई के लिए कभी ना लें, क्योंकि सोयाबीन का छिलका महीन होता है और भारी बोझ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। भंडारण में रखे बीज को बीज मानकर सीधा सीधा बो देना हितकर नहीं होता। उसे अनाज मानकर उसे बीज बनाएं। इसके लिए छन्ना लगाकर सुडौल बीज की छटाई करने से प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। संगवारी हो, अभी आप मना देखे हो सोयाबीन की खेती कैसे ढंग ले करे जाते, का विधि ले करे जाते, जल प्रबंधन कैसे करे जाते, ये सब ला फिल्म के माध्यम से आप मन देखे हो। अब आओ सोनबोई साहब से सोयाबीन की उन्नत और नया तकनीकी ले कैसे खेती करन, कैसे हम आत्मनिर्भर बनन। हमार भारत के प्रधानमंत्री भी की थे कि हमार किसान मन ला हमार देश ला आत्मनिर्भर बनना है, तो हमार देश कृषि प्रधान देश है, तो किसान मन ला कैसे आत्मनिर्भर बनना है और सोयाबीन की खेती करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है हमारे किसान मन ला, यही विषय में हम चर्चा करब। तो सोनबोई साहब आप बताते कि सोयाबीन की खेती हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन जिला में और कतेक बड़े रकबा में होते और सोयाबीन की खेती कतेक लाभकारी है। सोयाबीन के जो खेती है हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में एकर खेती होती है। और एकर जो खेती करने वाला जो जिला है उनमें बेमेतरा है, राजनांदगांव है, कवर्धा है, दुर्ग जिला के कुछ हिस्सा है। ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर कि सोयाबीन की खेती होते हैं। और ये क्षेत्र ऐसे भी कि यहाँ भरी एरिया ज़्यादा है, ढलान एरिया ज़्यादा है, जिसमें कि पानी नहीं रुके, धान के खेती के लायक ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। और दलहन तिलहन के खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त माने गए हैं। और कछारी जमीन होना। हाँ, एक चीज़ और खासियत है कि ये जो ज़मीन है, ये क्षेत्र की जो ज़मीन है वो काली मिट्टी या कन्हार टाइप के है। तो सोयाबीन की खेती के लिए ज़रूरत पड़ता है कि अच्छा नमी धारण करने वाला ज़मीन हो, साथ ही साथ में जल निकास की भी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पर मैं बताया 4-5 जिला के नाम बताया हूँ, यहाँ पर कि ज़मीन जो है वो सोयाबीन की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त एक कारण से है कि एक तो ढलाव है और दूसरा जल धारण क्षमता भी अच्छा है। एक से ये होते है कि सोयाबीन की फसल आप जानते हो जैसे कि 90 से 100 दिन के फसल होते हैं। जी। तो आखिरी दाना भरत तक पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध होना चाहिए। यदि हमारी ज़मीन बहुत हल्का रही, रेतीली ज़मीन है जिसमें कि ज़्यादा दिन तक पानी नहीं रह पाए, तो क्या होता है कि जब दाना भरे की अवस्था थे तो दाना अच्छा से भर नहीं पाए, पानी की कमी के कारण से दाना अच्छा से भर नहीं पाए, दाना के साइज छोटे हो जाते हैं और वो कुल मिला के फिर उत्पादन कम हो जाते हैं। जी। और जैसे कि आप देखे भी हो कि जो क्षेत्र है और जो सोयाबीन की खेती, सोयाबीन मुख्य रूप से असिंचित अवस्था में ही होते हैं, जहाँ पर कि सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन के है कि जहाँ कहीं भी सिंचाई के साधन उपलब्ध है तो धान बोना पसंद करते हैं। जी। और जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं है, यहाँ पानी नहीं रुक सकते, भर्री टाइप की जमीन है, तो वहाँ पे सोयाबीन एक अच्छा विकल्प है, अच्छा आमदनी देते। धान ला जितने पानी चाहिए उतने सोयाबीन ला पानी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बल्कि खरीफ के मौसम में वर्षा के पानी से ही पर्याप्त किसान मन ला फसल मिल जाते हैं। जी। अच्छा, ये एकर हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ये बताओ कि कौन से जो बीज है, कौन से किस्म है यहाँ पर अच्छा है। हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सोयाबीन के उन्नत किस्म बनाए पर लगातार कार्य चलत है। पहली हमन जो है दूसरा प्रदेश के जो किस्मरी से जिला यहाँ के परीक्षण करे रहे और ओकर परिणाम यहाँ के मिट्टी और जलवायु के हिसाब से अच्छा पाए गेरी से, जिसमें कि जे 9752, जे 9305, ये जो है मध्य प्रदेश के किस्म है जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छा उपयुक्त पाए गेरी से।
अब हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी अनुसंधान कार्य जो है वो बहुत तेजी से चला जी, थे जी। और नए नए किस्म आते। तो यहाँ की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से हमला अच्छा वैरायटी अच्छा किस्म के चुनाव करना है। तभी पिछले 1-2 सालों में अच्छा किस्म के विकास हुए हैं, जिसमें कि छत्तीसगढ़ सोया 1, छत्तीसगढ़ सोयाबीन 1 और छत्तीसगढ़ सोयाबीन 2। ये जो है यहाँ के जलवायु के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा उत्पादन देते। साथ ही साथ में रोग लगे की संभावना भी थोड़ा से कम है। और एक और खासियत बताऊं मैं है कि छत्तीसगढ़ सोयाबीन 1 जो किस्म अभी निकाले गए हैं, जो कि एकर बीज जो है वैसे किसानों के बीच उपलब्ध हवे जी जी। एकर एक ठनौ खासियत है कि एकर जो फली है वो चटके नहीं। हाँ। अक्सर सोयाबीन में देखे बर मिलते हैं कि ऊपर के फली है हाँ। चटकेल धर लेते, जो बहुत जल्दी मतलब चटकेल धर लेते। तो ये जो किस्म है जो हम निकाले हैं ये में वो अवगुण दूर करेंगे ताकि किसान भाई मन के जो नुकसान होते हैं वो नुकसान मत हो पाए। सोयाबीन 1, हाँ सोयाबीन छत्तीसगढ़ सोयाबीन 1। अच्छा, तो किसान भाई हो जब भी आप सोयाबीन बो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ले इजाद करे हुए जो बीज है छत्तीसगढ़ सोयाबीन 1, इनमें एक से सबसे बढ़िया खासियत सोनबोरी साहब बताइन कि चटके नहीं, जबकि बहुत अकन तिवरा से लेकर के तिली से लेकर के राहर से लेकर के मूंग उड़द सब चटकने वाला फसल है और सोयाबीन भी चटकने वाला है। जरा से असावधानी या बेरा में कटाई नहीं करे तो चटक के बहुत बीज है माटी में मिल जाते हैं। तो ये बीज बहुत अच्छा बीज बताए हो आप मना, मगर इकर बोए के विधि बताते हो कैसे ढंग की जुताई करना चाहिए, खाद के का प्रबंधन होना चाहिए और कौन महीना में बोना चाहिए और कतका दिन के फसल है जिसमें ये फसल के कटाई भी हर बारिश के प्रभाव मत आवे, ये ला बताते विस्तार ले। सोयाबीन के खेती वैसे तो किसान भाई मन अपन तरीके से करते आते हैं। और एक चीज़ ये भी हुई कि शुरू में जब किसान भाई मन सोयाबीन की खेती करिस जो भर्री वाले जमीन रही हाँ। तो वो में अच्छा फायदा मिलिस। पहली मध्य प्रदेश में कर खेती हुए, मध्य प्रदेश के नाम से जाने गए। अब ये है कि उसके बाद छत्तीसगढ़ में सोयाबीन के प्रचार बढ़िस। हाँ। और जितना भी भर्री वाले एरिया है, काला मिट्टी वाले क्षेत्र है, वहाँ पे सोयाबीन की खेती चालू है। तो किसान भाई मन निश्चित रूप से कर फायदा मिले। एक परिणाम ये हुई इसकी ये मन जहाँ पर भी कोई दूसरा फसल यहाँ लाभदायक नहीं है, जैसे धान की खेती लगते कि ऊपरी क्षेत्र जहाँ पानी के थोड़ा सा कमी होते लाभदायक नहीं है, वहाँ पर भी सोयाबीन की खेती चालू कर दी। अब सोयाबीन के खेत और धान के खेत में थोड़ा से अंतर रहते हैं। सोयाबीन ला ढालू जमीन चाहिए, पानी नहीं भरना चाहिए, और जो धनहा खेत है उसमें थोड़ा पानी रुकना चाहिए। पानी भरना चाहिए। तो दोनों फसल के मांग अलग अलग है। तो एकर परिणाम का हुई इसकी सोयाबीन में थोड़ा सा पानी रुके के समस्या आते और ओकर से ओकर जैसे कि फसल की मांग है कि पानी नहीं रुकना चाहिए। हाँ। और पानी रुका थे तो वो कर जो है बढ़वारा प्रभावित होते। तो हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सोयाबीन बुआई के एक तरीका निकाले हैं कि जिसमें कि खेत में पानी नहीं जमना चाहिए। कल लिए जो हमन बोलते हैं कि ऊंची क्यारी विधि, मतलब मांदा बना के ऊपर में क्यारी जैसे बन जाते, ऊंचा वाले मेड़ टाइप की हिस्सा बन जाते तो में बोना है। तो 2 मादा के बीच से अगर पानी गिरे तो वहाँ से निकल मादा से पानी जो है वो निकल जाए। तो ये ट्रैक्टर से चलने वाला एक मशीन है, सीड ड्रिल कहा जाए, जिसमें कि 4 लाइन या 6 लाइन सोयाबीन के बुआई होते, ओकर बाद में दोनों तरफ नाली बनते। तो ये नाली से पानी की निकासी बहुत अच्छा हो जाते। और इकर जो प्रदर्शन है हमन जो राजनांदगांव जिला कवर्धा जिला में काफ़ी बड़े क्षेत्र में करे हैं और जेकर की काफ़ी अच्छा सकारात्मक परिणाम मिले हैं। और किसान भाई मन जो भी देखे ये तकनीक ला वो मन अभी अपनावा थे और अच्छा लाभ मतलब अच्छा सोयाबीन में उपजावा थे। तो सोयाबीन के खेती में जो समस्या है कि पानी नहीं भरना चाहिए, वो मुख्य रूप से ध्यान देने वाले बात है कि जो भी हम खेत के तैयारी करत हन कि हम बोए के पहले खेत हमारा कितना जुताई करना चाहिए, कैसे खेत तैयार होना चाहिए, ये सबो चीज़ निर्भर करते हैं कि खेत में पानी नहीं भरना चाहिए और दूसरा खेत में खरपतवार नहीं बचना चाहिए। हाँ, तो ये है कि जहाँ भी सोयाबीन के बुआई करना है वो खेत ला 2-3 बार अच्छा से कल्टीवेटर से जुताई करके भुरभुरा बना लें और ढेला फोड़ने वाला या पाटा चला के वो खेत ला समतल कर लेना चाहिए। और यदि धना खेत जैसे कर की सोयाबीन खेती में उपयोग लाते तो वहाँ जल निकास और विशेष रूप से ध्यान
देना चाहिए कि पानी वहाँ पे बिल्कुल नहीं भरे। जी जी जी। एक बाद सोयाबीन के जो बुआई है जहाँ तक संभव हो सके कि सीड ड्रिल से कतार में बुआई करना चाहिए, और कतार में ऐसे बुआई करें कि कतार से जो दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रहा है। एक कतार से दूसरा कतार के बीच में 30 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए। तो एक बुआई करे से मतलब खेत में पर्याप्त संख्या में पौधा एक मिल जाते हैं। सुनबोई साहब, आधार खाद के रूप की बात करता हो किसान मन लगे तो कि आधार खाद के रूप में देना चाहिए पहले, तो इमें आधार खाद कैसे ढंग के देना चाहिए, या बीच में कैसे बीच में कब कब कौन अवस्था में ओला खाद देना चाहिए? सोयाबीन जैसे कि आप सबसे पहले चर्चा में बताओ कि दलहनी भी होते हैं और तिलहनी भी होते हैं, है ना। तो तिलहनी फसल एक से मुख्य रूप से तिलहनी फसल कहे जाते हैं, काबर के कर तेल निकाले जाते हैं। हाँ, सोयाबीन के तेल अच्छा भी माने जाते हैं, अच्छा भी माने जाते हैं, और एक खेती मुख्य रूप से तेल के लिए करे जाते हैं, एक कारण से तिलहनी फसल मानते हैं। लेकिन एला एक दलहनी फसल भी माने गए हैं। दलहनी के मतलब ये है कि ये में जो दूसरा जो दाल वाली फसल रहते हैं, जैसे कि अब चना है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, वही कुल में आते ये भी है। और एक जो जड़ है, सोयाबीन के जो जड़ है वो में कुछ ग्रंथि पाए जाते हैं, गांठ पाए जाते हैं, जिसमें कि वायुमंडल में जो नत्रजन पाया जाते हैं बोला फिक्स करे के स्थिर करे के में गुण होते, क्षमता होते। एक कारण से दलहनी भी ग्रुप में शामिल करे जाते हैं। तो जितना भी ये टाइप के ये ग्रुप के जो फसल है, दलहनी ग्रुप के दाल वाले जितना भी फसल है, वो में उर्वरक दे के तरीका बाकी फसल के तुलना में अलग रहते हैं। काबर की एक जड़ में जो ग्रंथि पाया जाते, गांठ पाया जाते, वो में अपन नत्रजन ला खुद बनाए के क्षमता है। तो एक बार जब पौधा में गांठ बन जाते और में जीवाणु सक्रिय हो जाते, उकर बाद बाहर से कोई खाद दे की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे कि हमारे धान के फसल है कि 2 बार 3 बार यूरिया डाले लगते, यूरिया डाले की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सोयाबीन चूंकि अपन वो जो नत्रजन है वो ला खुद ही बना डालते, एक कारण से बाद में इनमें यूरिया डाले की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर जितना भी उर्वरक देना है, नत्रजन हो गए, स्फुर हो गए, पोटास है, सल्फर है, ये सब एक ही बार में बुआई के समय देना है। अच्छा। तो एक जो मांग है ओकर बाद इतने से पूर्ति हो जाते। शुरू में जैसे कि पौधा ला बढ़े भर जबकि उनमें गांठ नहीं बने हैं, 20-25 दिन के टाइम लगते, वो समय ओकर नत्रजन के मांग के पूर्ति करना जरूरी है। तो एक लगभग 20 से 25 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहते। शुरुआती अवस्था में पूर्ति करना है, बाद की अवस्था में सोयाबीन फसल अपन फिर से पूर्ति अपन मांगला बना डालते हैं। तो सुनबोई साहब, आप समय देखते हुए मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न करना चाहूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान जो सोयाबीन की खेती करत हैं, वो सोयाबीन की खेती से अधिक लाभ कैसे पावें और आत्मनिर्भर कैसे बनाएं? काबर की सोयाबीन की खेती के साथ हम सुनथन की 3 फसल भी वो ज़मीन में ले जा सकते। तो आप किसान मन ला संदेश देते हो कि सोयाबीन की खेती कतेक लाभकारी है, ये विषय में किसान मन ला बताते हो। सोयाबीन के खेती में औसत रूप से लगभग 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के खर्चे थे, और यदि अच्छा तरीके से एक खेती किए जाए तो कम से कम 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन जो है वो लिए जा सकता है। जी। तो जो बाजार भाव है उसके हिसाब से 60 से 70,000 रुपये तक के टोटल आमदनी होते हैं, और यदि हम खर्चा काट लें तो लगभग 40,000 रुपये तक के प्रति हेक्टेयर एकड़ से फायदा हो सकता है। जी। दूसरा चीज़ ये है कि सोयाबीन जैसे कि शुरुआती चर्चा में हम बोले कि एक दलहनी फसल भी है। तो जब फसल हम काटते तो सोयाबीन के द्वारा जो नत्रजन जो फिक्स करेंगे वो आगामी फसल भी मिलते हैं। जी। तो जब हम जैसे कोई जी आप मन हमार किसान भाई मन ला बहुत विस्तार से सोयाबीन के खेती के लाभ के बारे में आप मन बताए, और किसान भाई हो जाए के बेरा हो गए है, लेकिन जाए के पहले आप मन ला बता देथन अवैया बेरा में फिर एक नया फसल के विषय में चर्चा ले करके आवो। तब तक सुनबोई साहब आपला बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए स्टूडियो में किसान भाई से चर्चा करें। और किसान भाई हो आप मन ला जाए के बेरा
जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला राम राम।